हेलो फ्रेंड्स। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ ट्रॉमेटिक रैप्चर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आपकी जो कान की पर्दा है, जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं। जब वो फट जाता है तब उस कंडीशन में हम क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं और इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं और इसमें क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में अच्छे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज का अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा ईयर होता है वो सबसे पहले तो तीन पार्ट में डिवाइड होता है: आउटर ईयर, इनर ईयर और मिडल ईयर। तो यहाँ पे जैसा कि आपको बीच में यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे आपको एकदम इजीली दिख रहा है कि यहाँ पे आपका ईयर ड्रम है जो कि आपके मिडल ईयर वाले सेक्शन में होता है। तो इसी में जब ये फट जाता है, इसमें या छेद हो जाता है, तब आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और पेशेंट है वो आउट ऑफ जो क्या हम इसको कह सकते हैं वो हियरिंग लॉस भी उसका हो सकता है। तो हम इस कंडीशन में अकाउस्टिक ट्रॉमा भी बोलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीवियर कंडीशन भी हो सकती है अगर इसका टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया गया। तो ये जो हमारा ईयर है जो कि तीन पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे जो हमारा मिडिल जो पार्ट होता है, जो हमारे ईयर का मिडिल मिडिल ईयर होता है, तो उसी में हमारा ईयर ड्रम है वो होता है, जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है। जब कोई भी ईयर एंटर करती है तो ये ईयर ड्रम में वो वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से हमें कानों से जो है सुनाई देता है। तो यहाँ पे देखिए एक आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रही है, जिसको हम देखिए इजीली आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ईयर ड्रम में वो कैसे इसको रैप्चर है वो हो गया है। तो ये हमारा जो अकास्टिक ट्रॉमा वाली कंडीशन इसको कहा जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि आखिरकार क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या लक्षण है वो आपको पेशेंट में देखने को मिल जाते हैं जब ऐसी कंडीशन वो प्रोड्यूस होने लगती है। तो हमारा सबसे पहला सिम्टम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो हमारा ईयर पिन। यहाँ पे देखिए आपके कान में जो दर्द है वो होने लगेगा। फिर जो नेक्स्ट हमारा पस फील्ड है, आपके कान से जो हम कह सकते हैं मवाद सा निकलने लगता है या पानी से निकलने लगता है आपके कान से, ये भी एक इसका बहुत बड़ा सिम्टम है वो होता है। फिर नेक्स्ट हमारा ब्लडी ड्रेनेज। यहाँ पे देखिए जो ब्लड मतलब आपकी कान से जो खून भी बह सकता है। यहाँ पे देखिए ड्रेनेज मतलब बहना, ब्लडी मीन्स खून आपका। यहाँ पे देखिए जो आपका कान बहने लगता है, कभी कभी इसमें से खून भी आ जाता है। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स इसका जो है वो होता है। जो नेक्स्ट वो हमारा हियरिंग लॉस। तो यहाँ पे देखिए अगर इसका टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया गया या अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती तो उस कंडीशन में हियरिंग लॉस भी हो सकता है, पेशेंट को सुनाई भी नहीं देगा। फिर जो नेक्स्ट हमारा रिंगिंग इन द ईयर। आपको ऐसा कान में फील होगा कि कुछ बज रहा है। यहाँ पे देखिए जब आपका जो ईयर ड्रम वो रैप्चर हो जाता है तब आपका जो कोई भी हवा एंटर करती है तब आपको सुनाई नहीं देता है और आपको ऐसा फील होता है कि कुछ कान में बज रहा है, कुछ रिंग सी बज रही है। फिर जो नेक्स्ट हमारा नौशिया और वॉमिटिंग। आपको उल्टी भी हो सकती है और यहाँ पे देखिए आपको उल्टी होने का एहसास भी हो सकता है। आपको नौशिया मीन्स जी मचलाएगा आपका, या आपको उल्टियाँ हो भी सकती है। और जब आपको नौशिया वॉमिटिंग जैसी कंडीशन होगी तो साथ में आपको चक्कर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। जो भी पेशेंट है उसको ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसमें ये कॉमनली सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए हम बात करें इसके कॉजेस के बारे में, आखिरकार ये किस किस कारण से होता है। ये जो आपका जो कान का पर्दा फट जाता है, इसके क्या क्या फटने के रीजन है वो हो सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला कॉज है वो हमारा मिडिल ईयर इन्फेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बता दें जो हमारा कान है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका मिडिल ईयर होता है, जहाँ पे ईयर ड्रम होता है, वहाँ पे अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है तब आपको ये जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ सकती है। तो नेक्स्ट अब हमारा बैरोट्रोमा। तो बैरोट्रोमा एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपका जो एयर प्रेशर है वो आके मिडिल ईयर का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है इन्वायरमेंट से, तब आपको बैरोट्रोमा जैसी कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो कान का पर्दा है वो रैप्चर हो सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा लाउड साउंड। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत ही तेजी आवाज़ आती है, जहाँ पे आउट ऑफ जो स्पीकर का जो डेसिमल होता है वो पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जो कि आपके कान के पर्दे को भी रैप्चर कर सकता है, तब भी आपको ये जो प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो सकती है। फिर जो नेक्स्ट हमारा सीवियर हेड ट्रॉमा। अगर आपकी किसी प्रकार की इंजरी हुई है आपके सर में या आपके जहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में किसी प्रकार की इंजरी हुई है, तो वहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि आपको ये वाली कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा फॉरेन ऑब्जेक्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी ज़्यादा कॉमन, जो कि मोस्टली देखा भी जाता है और इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं वो सामने आते हैं। तो आपने देखा हुआ अक्सर अगर कुछ लोग हैं अपने कान में खुजली होती तब क्या कहते हैं लकड़ी वगैरह ले लेते हैं या उसमें कॉटन लगा के अपने कान में ईजिली
खुजा लेते हैं। तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि जब वो लकड़ियाँ जब आपके ईयर ड्रम तक पहुँचती है, तब वहाँ पे ईयर ड्रम के रैप्चर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो आपका ईयर ड्रम है वो रैप्चर हो सकता है, जिससे कि आपको हियरिंग लॉस वाली कंडीशन भी हो सकती है। तो ये थे इसके कुछ प्रकार के कॉजेज जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा कॉमन भी है। तो ट्रीटमेंट की बात करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं आपको जो भी मेडिकेशन बताऊंगा वो आपको हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पे ही यूज करनी है। मेरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के पर्पज से होती है। तो जो हमारी सबसे पहले टैबलेट आती है वो होती है हमारी क्लोरमफेनेमान, जो कि काफी यूजफुल टैबलेट है, जो कि आपकी इस कंडीशन में काफी ज्यादा यूजफुल होती है, जो कि काफी ज्यादा डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब भी करते हैं। जब किसी भी पेशेंट को ऐसी कंडीशन हो जाती है, उसका कान का पर्दा फट जाता है, तो उस कंडीशन में ये जो टैबलेट है काफी ज्यादा यूज की जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो टैबलेट, अगर हम बात करें आपको इसको यूज कैसे करना है, तो आपको ये एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद ही आपको इस टैबलेट का यूज करना है। आपको ये टैबलेट खाली पेट यूज नहीं करनी है। तो जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो होती है हमारी डायजेपाम टैबलेट, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल टैबलेट है इस कंडीशन में। तो यहाँ पे देखिए जो डायजेपाम आते हैं, जो कि आपको 5 mg की टैबलेट यूज करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये जो टैबलेट आपको दिन में एक बार यूज करनी, आपको सोने से पहले इस टैबलेट का यूज है वो करना, जो कि इस कंडीशन में काफी यूजफुल होती है। तो अब जो नेक्स्ट है वो होता है हमारा डोमपेडोन और यहाँ पे देखिए पेंटाप्राजोल का कॉम्बिनेशन, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है। तो यहाँ पे देखिए जो कि आपके पेट में जब आप ये टैबलेट खाएंगे तब आपके स्टमक किसी प्रकार की इरिटेशन ना हो, आपको किसी भी प्रकार की जलन फील ना हो, और उसको ट्रीट करने के लिए इस टैबलेट का, इस कैप्सूल का यूज है वो किया जाए, जो कि आपको मार्केट में पेंटॉप डीप के नाम से इजीली मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो ये जो कैप्सूल आपको दिन में 2 बार खाना खाने के बाद ही यूज करना है। नेक्स्ट वो होता है हमारा जेंटामाइसिन, जो कि एक प्रकार का ईयर ड्रॉप है। जेंटामाइसिन वो कि एक प्रकार का एंटीबैक्टीरियल है। तो यहाँ पे देखिए आपके कान में इन्फेक्शन हो गया है, इसकी वजह से भी आपको यहाँ पर जेंटामाइसिन जो ड्रॉप है, ईयर ड्रॉप है, वो आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो कि आपको 3-3 बूंदे दिन में 3 बार इसको डालना होता है, जिससे कि पेशेंट को काफी अच्छा रिलीफ है, काफी जल्दी रिलीफ है वो मिल जाता है। तो चलिए अब हम बात करें कुछ ऐसे इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेशेंट को किसी प्रकार इन्फेक्शन हो सकता है या आपकी कान में दर्द हो रहा है, तो और भी ऐसे मैंने आपको सिम्टम्स बताए थे जो कि इस कंडीशन में प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सबसे पहला जो इंजेक्शन हुआ था हमारा सेफाड्रिन इंजेक्शन, जो कि काफी यूजफुल है, जो कि एक प्रकार का एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन, जो कि इस कंडीशन में काफी यूजफुल होता है। तो अगर हम बात करें आपको इसको यूज कैसे करना है, ये जो इंजेक्शन जो कि आपको 500 mg का मार्केट में इजीली मिल जाता है, आप चाहे तो कोई सी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ आपको साल्डिम यहाँ पे जो याद है वो रखना है, जो कि 500 mg का इंजेक्शन आता है। तो आपको ये इंजेक्शन आईवी रूट से देना है, और ये पेशेंट को हमेशा खाने के बाद ही आपको ये इंजेक्शन है, आपको एक इंजेक्शन 500 mg का सुबह और एक इंजेक्शन 500 mg का शाम को खाना खाने के बाद ही पेशेंट को जो इंजेक्ट है वो करना है, जो कि आपको आईवी रूट से देना होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेशेंट को साथ में जो पेन है वो काफी ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में आप डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन पेशेंट को इजीली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि आपके पेन को कंट्रोल करने में काफी अच्छा रिजल्ट है वो शो करता है। तो यहाँ पे जो डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन आता है, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर ही देना है। तो यहाँ पे देखिए इंजेक्शन भी इस कंडीशन में काफी यूजफुल होता है, जो कि आपको सुबह एक इंजेक्शन सुबह और इंजेक्शन शाम को 2 ml का एम्पल आपको पेशेंट को देना होता है। चलिए अब जो नेक्स्ट इंजेक्शन आता है वो हमारा रेनिटिडिन इंजेक्शन, जो कि आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है। आप किसी भी ब्रांड का परचेज कर सकते हैं, लेकिन जो आपको मार्केट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता है एसीलॉक के नाम से, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो ये जो इंजेक्शन जो भी इस कंडीशन में यूजफुल होता है, ताकि आपको किसी प्रकार इरिटेशन या किसी प्रकार की जलन महसूस ना हो, तो ये जो इंजेक्शन है काफी ज्यादा यूजफुल होता है, जो कि आपको सिंपली आप आईवी या आईएम दोनों रूट से इसके लिए इजीली प्रिस्क्राइब कर सकते हो, जो कि आपको एक इंजेक्शन सुबह और एक इंजेक्शन शाम को आपको पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना होता है। तो ये था कुछ ट्रीटमेंट जो कि इस कंडीशन में काफी यूजफुल होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा पसंद आई। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी न्यू अपडेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।